अगर पैर में तीर लग जाए और तीर ऐसा हो, इतना दर्दनाक तीर हो कि कोई इंसान छुए तो इंसान कर्राहने लगे, अली को बेचैनी होने लगे, अली को परेशानी होने लगे। लेकिन सुनिए, जब वो अली जाते हैं, सजदे में जाते हैं, असहाबे रसूल में से कोई सहाबी ने तीर निकाल लिया, अली को पता भी नहीं चला। अली नमाज पढ़ते हैं तो दुनिया की तमाम चीजों से बेगाने हो जाते हैं। और सुन लीजिए, वो अली जिनकी शान बहुत ही बुलंदो बाला है, वो फरमाते हैं मैं उस वक्त तक के सजदा नहीं करता जब तक के मैं खुदाए वहदहू ला शरीक का जलवा का दीदार नहीं करता। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अली फरमाते हैं मैं उस वक्त तक सजदा नहीं करता जब तक के खुदाए वहदहू ला शरीक के जलवा का दीदार नहीं कर लेता। तो जब असल ये हो तो प्रोडक्ट होंगे तो कितने अजीम शान होंगे। जिसके बाप का ये मर्तबा है तो उनकी औलाद अजीम शान तो जरूर ही होगी ना। बाप का असर बेटा पर होता है। अगर बाप जुआरी है तो बेटा जुआरी हुआ करता है, बाप शराबी है तो बेटा शराबी हुआ करता है, बाप बेनमाजी है तो बेटा बेनमाजी हुआ करता है, अगर बाप शहीद होता है तो बेटा भी शहीद हुआ करता है। अली शहीद हुए थे और बेटा को भी अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया कि वो भी शहीद हुए। सुभान अल्लाह, औलाद शहीद हुई। उनकी माँ हजरते फातिमा, उनकी भी शान देखिए। हमारी और आपकी माँओं की का मामला अलग होता है। कुछ मामला होता है तो हमारी और आपकी माँ बहनें गाना गाती है दिल को बहलाने के लिए, कुछ और करती है, कुछ और करती है। लेकिन हजरत फातिमा वो नहीं थी, उनकी जबान चलती थी। काम हो रहा है, खुदा का तस्करा हो रहा है, काम हो रहा है, खुदा की पाकीज़गी बयान हो रही है, आटा गुन रही है, खुदाए वहदहू ला शरीक का हम्द और सना बयान कर रही है, खुदा की तारीफ बयान कर रही है। वो फातिमा जब एक सजदा करती है, रात छोटी पड़ जाती है, खुदा की बारगाह में दुआ करती है, ए मौला कभी रात को इतनी लंबी कर देता कि तेरी फातिमा मुकम्मल सजदा कर सके। बेशक, सुभान अल्लाह। वो फातिमा जिनकी शान बहुत ही बुलंद बाला है, आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं। ये अल्लाह के मुकद्दस बंदों का तस्करा है, उनका तस्करा पढ़िए। कसम खुदा की मोमिनो, आपका ईमान में जिला पैदा हो जाएगा। हम लोग पढ़ते उड़ते नहीं, टाइम ही नहीं है। आई हैवंट टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों मोबाइल देखना है, क्यों गपास्टिंग करना है, क्यों फिल्म देखना है, क्यों इधर उधर की बात सुननी है, हमारे पास टाइम नहीं है। पढ़िए कसम खुदा की मोमिनो, अगर पढ़ते नहीं है तो एक आलिम बाअमल की सोहबत में बैठिए, आपका दिल मोहब्बत रसूल और मोहब्बत आले रसूल से मुकम्मल तौर से पूर्ण हो जाएगा। ये तो सही कसम खुदा की मोमिनो पढ़िएगा तो जानकारी होगी, रसूलुल्लाह से मोहब्बत बढ़ेगी, उनकी आल से मोहब्बत बढ़ेगी, उनकी आल से प्यार होगा कि उन नफूस कुदसिया ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया और हम क्या कर रहे हैं। हम और आप 10वीं मुहर्रमुल हराम से गुजरे हैं, इमाम हुसैन के नाम पर क्या क्या लोगों ने किया। शर्म आती है, शर्म आती है। शराब पिए हुआ या हुसैन बक रहा है, ऐसी नापाक जबान से हुसैन का नाम लेना कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। हुसैन पाक है, अब जबान नापाक, ये नाम अच्छा नहीं लगता। अगर नाम लेना है इन पाक हस्तियों का, अपनी जबान को पाक कीजिए, अपने ख्यालात को पाक कीजिए, अपने तसव्वुरात को पाक कीजिए, तब इन नफूस कुदसिया का नाम लीजिए। जबान नापाक है, गंदी जबान है, शराब पिए हुआ और या हुसैन कर रहा है। तुम हुसैनी नहीं हो, यजीदी हो। क्योंकि यजीदी आपने सुना, हजरत से तकरीर मुझसे कबल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाशिम साहब किबला से कि यजीद शराब पी रहा था, शराब का रसिया था, शराब का दिलदादा था। तो जो इंसान शराब पीता है गोया कि वो यजीद का चेला चपाटी है, हुसैन का गुलाम नहीं है।
जो डंका बजाता है, ढोल और बाजा ताशा करता है, नाचता गाता है, वो हुसैन का गुलाम नहीं हो सकता है। इमाम हुसैन को जब यजीदियों ने शहीद कर दिया था तो बाजार शाम को, दमिश्क के बाजार को सजाया गया था, उसमें ढोल का भी एहतमाम था, बाजा का भी एहतमाम था और रश्क सुरूर करने वाले भी लोगों का एहतमाम था, वहां पर किया गया था। आज इमाम हुसैन के नाम पर हम नाचते हैं, गाते हैं, कहते हैं हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, झूठे हैं, पक्का झूठे हैं, सच्चे नहीं है, पक्का झूठे हैं। अगर इमाम हुसैन के मानने वाले होते तो हम 9 और 10 या 10-11 को जरूर रोजा रखते और हमारी नमाज उस दिन कज़ा नहीं होती। करबला की सरजमी पर इमाम हुसैन ने हक व बातिल के सामने एक खित्ते इम्तियाज दिया है। अगर हमारा मानने वाला जो इंसान होगा कभी उसकी नमाज कज़ा नहीं होगी। और हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, 10वीं मुहर्रम को लाठी खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत का दम रखते हैं, ये कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है, कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। आप वाकई में इमाम हुसैन के मानने वाले हैं तो उनकी जिंदगी पढ़िए। आइए इमाम हुसैन कैसे थे, उनका बचपना सुनिए, अल्लाह उनका बचपना सुनिए। वो ऐसे हस्ती है कि अगर कपड़ा न हो ईद के मौका से पहनने के लिए तो खुदाए वहदहुल्लाशी की इंतजाम कर दे, बेशक सुभान अल्लाह, इंतजाम कर दे। चांद की रात है, कल ईद होने वाला है, हसनैन करीमैन हजरत फातिमा की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं, अम्मी जान हमारे पास नया कपड़ा नहीं है, कल ईद होने वाला है, कपड़ा का इंतजाम कर दीजिए। बेशक सुभान अल्लाह, कपड़ा का इंतजाम कर दीजिए। हजरत फातिमा ने दिलासा दिया, बेटा घबराओ नहीं, कपड़ा का इंतजाम हो जाएगा। शाम का वक्त है, हसनैन करीमैन ने माँ की बारगाह में इस्तगासा पे इल्तिजा पेश किया। शाम खत्म हो गई, रात हो गई, सोने का वक्त हो गया। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, हजरत हसनैन करीमैन फिर माँ की बारगाह में रिजा पेश करते हैं, अम्मी रात का कुछ पहर आ गया है, अभी भी कपड़ा का इंतजाम नहीं हुआ है, अम्मी जान कल ईद होने वाला है, कपड़ा का इंतजाम कर दीजिए। माँ ने कहा, बेटा घबरा नहीं, कपड़ा का इंतजाम हो जाएगा। बेशक सुभान, माँ ने कहा, बेटा घबरा नहीं, कपड़ा का इंतजाम हो जाएगा। कैसे इंतजाम हो जाएगा, सुनिए कैसे इंतजाम हो जाएगा। हसनैन करीमैन सो गए। रात की तन्हाई में सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसल्ला उठाती है और खुदा की बारगाह में सजदा करती है। सजदा से फारिग होती है तो दुआ करती है, ए मौला मैंने तेरे नबी के नवासे से वादा कर लिया है, कपड़ा का इंतजाम हो जाएगा, मौला मेरी इज्जत आबरू का तू भरम रख लेना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मेरी इज्जत और आबरू का तू भरम रख लेना। अब देखिए सुबह हो जाती है, सुबह की सफेदी नमूदार होती है। क्या देखा है दुनिया ने, देखा क्या देखा, सुनिए गौर से समाअत कीजिए। हसनैन करीमैन वो है जिनको खुदाए वहदहुल्लाशी इतना चाहता है कि आगे इनाम देखिए। बेशक सुभान अल्लाह, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया, कौन? कहा मैं दर्जी हूँ। कैसा दर्जी? रसूलुल्लाह का दर्जी। बेशक सुभान अल्लाह, हक है, माशाअल्लाह, कौन? रसूलुल्लाह का दर्जी हो। क्या लाए हो? कहा हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा लाया हो। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा लाया हूँ। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर्दे के आड़ में वो जोड़ा ले लेती है। लेने के बाद हसनैन करीमैन को पहनाने लगती है। उसी दरमियान में हम तमाम इंसानों के नबी प्यारे आका जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं। पूछते हैं, फातिमा ये जोड़ा कहाँ से आया?
सुभान अल्लाह कहाँ से माशाअल्लाह आया? बेशक हक है हजरत फातिमा अर्ज करती है प्यारे आका सुभान एक अल्लाह, दर्जी माशाअल्लाह। दे गया है, कहा था कि मैं रसूलुल्लाह का दर्जी हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा क्या जानती हो वो दर्जी कौन था? फातिमा ने कहा मुझे नहीं मालूम। कहा सुनो, तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन थे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो वाह कोई वाह, और माशाअल्लाह, नहीं बेशक। था बल्कि तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन थे। और सुनो, वो जो कपड़ा आया था खुदाए वहदहुल्ला शरीक ने हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जन्नती जोड़ा भेजा था। बेशक सुभान अल्लाह, हक है माशाअल्लाह। मेरा हुसैन वो है कि बचपने के आलम में जब कपड़ा की जरूरत पड़ती हो तो खुदाए वहदहुल्ला शरीक जन्नत से जन्नती जोड़ा भेजता है। बेशक उनकी सुभान शान अल्लाह, कौन माशाअल्लाह, वाह जान वाह, सकता क्या है, बात है। उनकी असमत कौन पहचान सकता है? हम उनकी महफिल में बैठे हुए हैं। सुन के हमारा खुशकिस्मत इंसान है इमाम हसनैन करीमैन के की महफिल में बैठे हुए हैं। बेशक सुभान अल्लाह, हक और है किस्मत वालों की मुकद्दर में ऐसी महफिल होती है, उन बदअकीदों की किस्मत में नहीं है जो कहते हैं हुसैन लड़े थे तो सियासत के लिए लड़े थे। वो जालिम है, वो जालिम है। वो हुसैन की अजमत को नहीं पहचानते, हुसैन को नहीं जानते हैं। अरे हुसैन वो है जिनके ठोकर से बादशाहत पैदा होता है, जिनके जूतियों के नोक पर बादशाहत पैदा होती है। हुसैन की शान बहुत ही अरफा वाला है, बहुत ही बुलंद वाला है। हम उनकी शान को बयान नहीं कर सकते हैं। आगे चलिए, जानते हैं जिस नफूस कुदसिया की महफिल में हम बैठे, जिनके जिक्र अस्कार की महफिल में बैठे हुए हैं, उनकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज करार दिया है, फर्ज करार दिया है। रसूलुल्लाह से मोहब्बत है और उनकी आल से मोहब्बत नहीं है तो हमारा ईमान कमजोर है, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। क्योंकि खुदाए वहदहुल्ला शरीक ने अपने नबी की जुबान से कहलवाया है, ए प्यारे आका कह दीजिए कि मेरी आल से मोहब्बत करे। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा। प्यारे आका कह दीजिए कि मैं तुम्हें इस बात पर कुछ तलब नहीं करता हूं मगर ये कि तुम मेरी कराबतदार से मोहब्बत करो, मेरी कराबतदार से मोहब्बत करो। अली और फातिमा हसन हुसैन से मोहब्बत करो। अगर इनसे मोहब्बत नहीं है तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। जानते हैं इन नफूस कुदसिया की तारीख अजीमुशान है। इनका तस्करा मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा इंसान अगर बयान करने लगे तो घंटों बयान कर सकता है। और हमसे बड़े बड़े मुकर्री बचे हुए अभी समाप्त करनी है आपको। गालिबन चतुर्वेदी साहब, जनाब सद्दाम हुसैन साहब, जो बहुत ही शानदार और जानदार तकरीर करते हैं, उनकी खिताबत आप हजरात को समाप्त करनी है। मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, जब मैं थोड़ा मोड़ा बयान कर देता हूँ तो उनका क्या मामला हो सकता है। तो सुनिए उन नफूस कुदसिया की शान क्या है। सखी हो तो ऐसा हो, सुनिए क्या है, सखी हो तो ऐसा हो और सखावत हो तो ऐसी हो। क्या सखी हो तो ऐसा हो और सखावत हो तो ऐसी हो। समाप्त कर लीजिए। हजरत अभी आपने सुना है, हजरत ने कहा था कि इमाम हुसैन ने 25 हज पैदल किया था। कितना? 25,000 हज। और इसी तरह इमाम हसन ने भी, दोनों भाई तकरीबन जो काम करते थे वो किया करते थे। इमाम हसन ने भी 25 हज पैदल किया था और इमाम हुसैन ने भी 25 हज पैदल किया था। माशाअल्लाह, हक है। और हजरत ने कहा था ना कि ये जहन ना जाए कि वो कल्लाश थे, गरीब थे, मुफलिस थे, इसके लिए उन्होंने पैदल हज किया था। ऐसा मामला नहीं है। सुनिए